Hello, good morning, FI BCom student. Hello, good good morning, all of you. Shall we start? Shall we start? Yes, ma'am. Good morning, Last, ma'am. good morning, good morning. Which was the last Yes, point? ma'am. Which was the last point? Do you remember which was the last point in the last lecture? कौन सा है लास्ट पॉइंट? कौन सा है लास्ट पॉइंट? कौन सा था? ये बताया था वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये बताया था वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये बताया था क्या मैंने? हाँ मैम बताएगा। बताया था। ओके, आगे का देखते हैं. नो क्वेश्चन. टाइप्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन. तो उसके टाइप्स कौन से दोन जॉन झाला ते बघता आता दोन झालाय. किसका ऑडियो चालू है? ऑडियो म्यूट कीजिए प्लीज. किसका ऑडियो चालू है? ओके. So, kinds or types of violence against women. This is the important question. So, there are so many types of the there are so many times the violence against women. The first point is domestic violence. More than 40% of married Indian women say that the kick, slap, or sexually abused by husband. This was revealed by the National Commission for the Women. That domestic violence means after the marriage, that what the 40% women are facing, that dominance by their sasural, okay, that dominance by their law family. So it is called domestic वायलेंस. तो ज़्यादातर हमको ये दिखाई देता है, यहाँ पे बताया गया है नेशनल कमीशन के हिसाब से 40% जो महिलाएं हैं या 40% जो महिलाएं हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो जाती है. तो कभी कभी कैसा हो जाता है कि कभी कभी उनको बहुत मारा पीटा जाता है या सेक्सुअली हरेस किया जाता है उसके हस्बैंड की ओर से, या मारपीट उसकी ससुराल वाले भी करते हैं, तो उसको हम डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं. और ये आप शायद टीवी में देखते होंगे. ओके. The sample survey across the Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Andhra Pradesh reveals that the women suffer abuse and humiliation at the home silently. तो जब ये डाटा निकाला गया है तो ज़्यादातर हमको महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में ये डाटा दिखाता है कि जितना महिलाएं सहती हैं, जितना अन्याय सहती है, उन पे ज़्यादा जुल्म किए जाते हैं. तो ये ऐसा डाटा बताया गया है. दिस इज़ बिकॉज नो फेथ इन द लॉ एंड द गवर्नमेंट एजेंसी. वो जो अन्याय करते हैं उनको तो कुछ डर जैसा ही नहीं है कि हम ये गलत कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट ने कुछ लॉ बनाए हैं, कुछ एजेंसी बनाया है, ऐसा तो उनको कुछ भी पता नहीं है. द वायलेंस अगेंस्ट वीमेन कन्फाइंड टू डेवलपिंग कंट्रीज. तो ज़्यादातर जो वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, ये जो अत्याचार होते हैं महिलाओं पे, तो ज़्यादातर हमें वो डेवलपिंग कंट्रीज में दिखाई देते हैं. ना कि डेवलपिंग कंट्री, बट डेवलप कंट्री में भी दिखाई देते हैं, लेकिन उसका जो हम प्रपोर्शन बोलते हैं वो कैसा होता है, कम होता है. डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो, ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. Ma'am. It is reported that in United States the women beaten every 19 minutes. Okay, so what did I say before few minutes? That before few seconds, that violence against women is not only seen in the developing countries but it is also seen in the developed countries. The women are suffer abused and humiliated by their law family, particular by their husband. That in fact the domestic violence is the main cause to the among the women of reproductive age in the United States. Okay,
तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो यूनाइटेड स्टेट में कि महिलाओं के बीच या महिलाओं में हम बोलते हैं कि रिप्रोडक्टिव एज हमको दिखने को मिलता है। रिप्रोडक्टिव एज मीन्स क्या बोलते हैं कि जब फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्टिव एज मीन्स के यहाँ पे हमारे यहाँ पे 18-20 साल की लड़की हो जाए या तो किसी कास्ट में तो 18 साल की लड़की का भी शादी जल्दी से कर देते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से यूनाइटेड स्टेट में जो महिलाएं होती हैं वो शादी जल्दी से नहीं करती, तो उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज। अभी पॉइंट समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? Yes or no? Do you Yes, understand? ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The highly popular trial of the O.J. Simpson, the retired United States football player, held the media attention on the issues of domestic violence. तो ओ जे सिम्पसन है जो यूनाइटेड स्टेट के जो फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं, उन्होंने मीडिया में ये डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यू के लिए उन्होंने मीडिया को हेल्प किया था। In Peru, the 70 persons all they reported to the police involved women being beaten by their husband. तो ये पेरू एक country है that in this particular country that whenever the reports are reported in the police station, that we can see that most of the women are beaten by their husband whenever the cases are reported. What is the main reason? The women are beaten by their husband. Understand? Understand? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा है मेंटल टॉर्चर एंड सुसाइड। ओवर द 1 लाख क्राइम अगेंस्ट वीमेन आर कमिटेड बाय द हस्बैंड और द अदर रिलेटिव्स एनुअली। तो ज़्यादातर जब हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसे क्राइम पेट्रोल की सीरियल्स वगैरह देखते हैं या सावधान इंडिया वगैरह देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि जो लड़कियों की हम बोलते हैं महिलाओं की जो सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी तो धज्जियाँ ही उड़ जाती है। या हर बार मीन्स रेयर केसेस में महिलाएं कभी गलत होती हैं, रेयर केसेस में, पर जो ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं तो वो अपने एनुअल फैमिली से या तंग आके या हस्बैंड से तंग आके, तो ये सुसाइड वगैरह जब उनको बहुत ही मेंटल टॉर्चर किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, तो उसकी वजह से वो आत्महत्या का हम बोलते हैं आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाती हैं। कि फॉर एग्जांपल ज़्यादातर मैंने आपको जैसे पिछली बार बताया था कि डिफरेंस बिटवीन मेल एंड वीमेन। ओके, ये हमने देखा था कि जो हम बोलते हैं जो पुरुष होते हैं घर में रहते हुए भी कभी कभी, अभी मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि घर महाराजा की तरह वो टीवी देखते रहते हैं, और जो वर्किंग वुमन है बोथ आर वर्किंग, बट दो that double duties are given to the women। उसको घर भी संभालना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है, ऑफिस का भी काम करना है, तो कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाती है। देन फॉर एग्जांपल इन Bangalore there were more than 1,000 unnatural death of women in 1998। So at least you can understand in the Bangalore in 1998 the 1,000 women were died। Okay, so sometimes it happens that the relation between the husband and wife, if there will be no mutual understanding, no trust, then they have also the extramarital affairs outside, that in the offices when they are working, okay, or outside of the society also। So whenever they come to know about their own characters or to each other, they are also doing this kind of that thing, or they are also going to commit the suicide। आपको शायद पता होगा, या हम बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखते हैं, तभी हमको पता चलता है कि अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भरोसा ना हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना हो, प्यार ना बचा हो, तो उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बाहर शुरू हो जाते हैं। और एक्स्ट्रा मैरिटल के अफेयर्स के बारे में जब एक दूसरे के बारे में वो जानते हैं, तो कभी कभी वो सुसाइड भी कर देते हैं, दोनों में से एक तो सुसाइड कर ही देता है। सो ये जो हम बोलते हैं शादी है, तो ये शादी एक त्योहार की तरह होता है कि उसको पूरे लाइफ टाइम हमको जीना है एक ही लाइफ पार्टनर के साथ। इट डजन हम कोई
वेस्टर्न कल्चर में नहीं रहते कि एक को छोड़ दिया, दूसरों को पकड़ लिया, दूसरे को छोड़ दिया, तीसरे को पकड़ लिया। ऐसा हमारे इंडियन कल्चर में तो बिल्कुल भी नहीं। एक जो हम रिश्ता निभाते तो उसको दिल से निभाना चाहिए। दैट इन्वेस्टिगेशन विमोचना, sorry, investigation Vimochna, the women's organization, revealed that many of the deaths were officially recorded as the murder, suicide, and accident took place because of the harassment in the marital home. तो ये जो विमोचना है ये एक इंस्टीट्यूशन है और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो महिलाओं के लिए बनाई गई है कि जो महिलाओं के जो रिपोर्ट्स होते हैं, महिलाओं को जो कुछ भी प्रॉब्लम डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से परेशान हो रही है, सुसाइड हो रहा है, मर्डर हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, तो उसके जब भी रिपोर्ट या उसका जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है विमोचना के थ्रू, तो ये पे पता चलता है कि ज़्यादातर जो महिला होती है वो अपने घर वालों से या अपने हस्बैंड से पीड़ित होती हैं। समझ में आया है पॉइंट? डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. ये जो बीच बीच में आपको ये जो लिखा है कि फॉर एग्जांपल विमोचना है कि कब कौन से साल में कितना हुआ, तो ये पॉइंट्स आपको जब भी एग्जांपल दिया जाता है तो ये आपको याद रखना है। द मोस्ट वुमेन अनफ्रेंडली डिस्ट्रिक्ट, the most women unfriendly district appearance. The Saharpur means UP. Here as many as 9 cases of violence against women occur every day. तो दूसरा एक एग्जांपल देना हो तो सहारपुर नाम का जो शहर है यूपी का, तो उसमें हर रोज कि यहाँ पे अनफ्रेंडली डिस्ट्रिक्ट मीन्स हम बोलते हैं कि वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा दिखाई देते हैं। और यहाँ पे यूपी में तो ज़्यादातर दिन के 9 केसेस की वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की, जहाँ पे हमको बताया जाता है कि जो महिला होती है तो महिलाओं को सिर्फ पैरों की जुत्ती के समान उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। कि जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया कि जब आप मर्दानी देखेंगे तभी आपको पता चले कि महिलाओं की सिचुएशन क्या है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया जरूर आएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज ब्राइड बर्निंग। द डाटा gathered by the WAMA, the women's organization that women have been murdered for not bringing in the dowry such pretty as gold necklace. WAMA notes that the most horrifying cases was that the woman who was murdered for not having brought the buffalo. तो वामा मीन्स वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक वामा जो है ये महिलाओं के लिए बना है, एक हम बोलते कि संस्था है या ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे भी विमोचना जैसे बहुत सारे केसेस यहाँ पे सर्च किए जाते हैं, रिसर्च किए जाते हैं। तो उसमें एक बताया था कि यहाँ पे ब्राइड बर्निंग की महिलाओं को जलाने की बात या फॉर एग्जांपल महिलाओं को एसिड फेंकने की बात तो क्यों कही जाती है कि कुछ कास्ट में दहेज प्रथा देना कंपलसरी हो जाता है, दहेज देना कंपलसरी। अगर लड़की दहेज लेके नहीं आती है तो उसको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, उसको पागल किया जाता है, उसको बहुत सारे ताने या मारपीट किया जाता है और कभी कभी तो इतना घिनौना हरकत किया जाता है कि उसको जलाया वगैरह जाता है। उसको लिटरली हम बोलते हैं कि खून कर दिया जाता है, दूसरे लैंग्वेज में बोले तो, दूसरे वर्ड्स में बोले तो इस तरह का कभी क्यों होता है कि हाँ कि ये जो हम बोलते हैं ना डाउरी रिचुअल्स, तो ये ही बैन कर देना चाहिए। अगर मैंने आपको बताया था कि अगर किसी माँ बाप की कंडीशन ही नहीं है और लड़की बड़े घर में जा रही है या मिडिल क्लास में जा रही है तो उसको परेशान ना हो, इसकी वजह से माँ बाप जितना हो सके उतना तो देती है। लेकिन अगर माँ बाप की कंडीशन में है तो लड़की क्या करिए, फिर माँ बाप के घर पे भी नहीं जा सकती कि अभी तो वो शादी, ये तुम्हारा घर नहीं है, माँ बाप के घर आई तो माँ बाप ऐसे बोलते ये तुम्हारा घर नहीं है। और ससुराल में रहती है तो ससुराल वाले यही बोलते कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तो जाए कहाँ। तो इस सिचुएशन में लड़की को कभी कभी जला दिया जाता है या कभी कभी लड़की आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है। तो एक केस इसमें ऐसा बताया था वामा के हिसाब से कि उन्होंने जब रिसर्च किया तो कुछ कास्ट में कि अगर हाँ सोना नहीं दे सकते तो कुछ लाइफ स्टॉक दे दें या फॉर एग्जांपल जो हम बोलते हैं मटेरियल थिंग्स। तो एक महिला
कि जिसकी शादी हो जाने के बाद उसने वो, हम बोलते हैं कि बफेलो नहीं लाई थी वो अपने साथ, भैंस नहीं लाई थी, तो उसकी वजह से उसको जला दिया गया। तो दिस इज वेरी क्रूअल थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? यस और नो? समझ में आया? Yes. Okay. The NCRB, the National Commission, the NCRB data shows that in the dowry death cases were regarded, incidents have increased 90% overall 1995 the level. तो 1995 की जब बात करते हैं तो वहाँ पे जो डाउरी केसेस जो बढ़ गए, डाउरी डेथ के जो केसेस हैं वो उस टाइम में ज़्यादा बढ़ गए थे। इन 2010 एज द तमिलनाडु क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 30 डाउरी डेथ्स वर रिकॉर्डेड इन द चेन्नई। और 2010 का जो ये तमिलनाडु का डाटा बताया है तो उसमें उस टाइम में चेन्नई में 13 महिलाओं को मार दिया गया था। दस द चेन्नई रैंक द हाईएस्ट इन द डाउरी रेट। तो चेन्नई में जो हम बोलते हैं कि तमिलनाडु में जो चेन्नई है वो सबसे पहले आता है डाउरी रेट में, रैंक में उसका पहला नंबर है। नेक्स्ट पॉइंट इज रेप। रेप इज द मोस्ट हॉरिबल indignity, yet such atrocities occur. In 2015, 95% rape cases were registered in India. तो ज़्यादातर जब हम न्यूज़पेपर ओपन करते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि हाँ रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, इसको जलाया है। तो ज़्यादातर हमको न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है। न्यूज़पेपर हमको पढ़ना अच्छा लगता है, ये तो नो? न्यूज़पेपर हमको पढ़ना अच्छा लगता नहीं? नहीं। लेकिन मुझे ऐसा बताना है कि हाँ थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा हम पसंद नहीं करते हैं। दूसरा बताना है कि फॉर एग्जांपल हमेशा लड़कियों को ही बताया जाता है किस तरह के ढंग के कपड़े पहनने चाहिए या किस तरह से रहना चाहिए। आपको मैंने परसों एक पिक्चर देखा था या परसों एक इमेज देखा था, उसमें ऐसा बताया कि वेस्टर्न कल्चर में आपको पता होगा, पता है कि जो वेस्टर्न कल्चर की जो लड़कियां होती हैं वो ज़्यादातर शॉर्ट्स पहनती है। ओके, तो वहाँ पे उनको कुछ मीन्स वो ट्रेन में सफ़र कर रही है, वहाँ पे लड़के बैठे हैं, वो लड़के उनको देख भी नहीं रही है। लेकिन हमारे इंडिया में लड़की बुरखों में आती जाती हैं, बाजार में जाती हैं लड़कियाँ, पूरे ड्रेस में जाती हैं, वो महिला भी हो 50 साल की तो भी लोगों की नज़र उसके शरीर पे पहले किस तरह से जाती है। तो सोच हमको बदलनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल हमेशा आप लड़कियों पे नहीं रोक लगा सकते कि हमें इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मैंने आपको पिछली बार बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन में बताया था। तो थोड़ा सा हमारा सोच में भी थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा तो हमको जो समाज होगा या हमारा जो देखने का नज़रिया होगा वो भी बदल जाएगा। एम आई राइट? एम आई राइट? कभी कभी अपने अपने यस मैम। आसपास Yes, yes, अपने ma'am. आस अपने आसपास भी देखे होंगे कुछ जो पुरुष होते हैं, पूरी महिला उसका बदन ढका हुआ है फिर भी उसको ऊपर से नीचे तक देखते रहते हैं। या कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं, कुछ एज का भी ख्याल नहीं कि किस उम्र की लड़की है या किस एज की महिलाएं हैं या कुछ उनको पता नहीं रहता। सिर्फ उनकी आंखों में जो फिजिकल लस्ट दिखाई देता है वो उनकी कैटेगरी से पता चल जाता है कि महिलाओं के साथ बात करने का ढंग नहीं होता है, उनको किस तरह से छेड़ा जाता है, उनको किस तरह से परेशान किया जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लड़कियां घर में से बाहर निकलना ही बंद कर देती हैं। और लड़कियों को भी, मैंने पिछली बार भी बताया कि लड़कियों को भी उतना स्ट्रांग होना चाहिए। एक तो जब वो लड़कियां गलत करती है तो उनको जितना चाटे मारे जाते हैं तो लड़के गलत होने पर उनको भी चाटा मारना चाहिए कि जब तक हम अपना सोच नहीं बदलेंगे तब तक समाज नहीं बदलेगा। ओके, आगे देखते हैं। इनफैक्ट द रेप इज इन इंडिया एवरी 16 मिनट। अभी ये बताने की जरूरत नहीं, आपको ये समझ में आ रहा है दैट अ टोटल ऑफ 34,655 रेप इन वर रिकॉर्डेड इन अवर कंट्री इन 2015। कि 2015 के डाटा दिया गया है कि 34,695 रेप उस टाइम हुए थे। उससे भी ज़्यादा हो सकते थे लेकिन हमको यहाँ पे डाटा दिया गया है। तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ, किसी लड़की को छेड़ना या किसी लड़की के उसके शरीर पे कमेंट करना ये अच्छी बात है?
ये अच्छी बात है? नहीं। नहीं, फिर भी हम हमारा जो देखने का नजरिया है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हाँ, कि अभी तक जो ये जो बातें होती है ना कि अभी जो पढ़ाई में आ रहे तो उतना टाइम तक हमको समझ में आता है, उसके बाद पढ़ाई खत्म होगी कि उसके बाद हमको ये समझ में नहीं आता है। ओके, कि फॉर एग्जाम्पल लड़कियों को भी और लड़कों को भी, कि लड़कियां गलत है तो लड़कियों को भी डांटना चाहिए, और लड़के गलत है तो लड़कों के माँ बाप को भी उसको डांटना चाहिए कि ये लड़के को क्यों छोड़ रहा है। अगर वो कुछ माँ बाप तो ऐसा एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मेरा लड़का ऐसा कर ही नहीं सकता। नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। हमारे दापोली में भी ऐसे बहुत हैं। हमारा दापोली छोटा है लेकिन हमारे दापोली में भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि जहाँ पे हम बोलते हैं कि women really are women safe in the home also और in the society also। तो घर में भी सेफ है या नहीं है, या कभी कभी रिलेटिव्स की वजह से कि भी उनको प्रॉब्लम आ जाती है, ये हम बोलते हैं कि उसकी सेफ्टी का हम गारंटी नहीं दे सकते। ओके, अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय द एनसीआर that NCRB, that the rape cases were 10,854 in 2015 against uh, 2013 2013 है case sorry 2133 cases in the 2001, increase of the 550%। तो यहाँ पे बताया गया कि जब डाटा निकाला गया या 2 साल पिछले साल से या पिछले आज का जो डाटा निकाला गया कि पिछले साल से इस साल की कंपैरिजन की गई, तो केसेस आपको कैसे बढ़ते हुए दिखाई दिए या कम होते हुए दिखाई दिए? केसेस कैसे बताई दिए? हाँ, केसेस वहाँ पे कैसे आपको बताया गया? बढ़ते हुए दिखाई देता है या कम होते हुए दिखाई देता है? कैसे दिखाई देता है? हेलो, केसेस आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? एक तो आपका यहाँ पे मैं आप यहाँ से ठीक से नहीं पढ़ सकती हूँ क्योंकि ये पूरा आ जाता है, ये कवर हो जाता है, तो इसकी वजह से मैं पूरा पढ़ नहीं पा रही हूँ। अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय द NCRB that the cases were 10,854 such cases in the 2015 as against 2,130 cases in 2001, which increased 550। तो यहाँ पे आपको केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कम होते नजर आ रहे हैं? हाँ, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कम होते नजर आ रहे हैं? क्या नजर आ रहा है? बढ़ते हुए बढ़ते नजर आ रहे हुए। हैं, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते ओके, बढ़ते हुए नजर। ओके, कुछ मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। कुछ साल पहले, 2-2.5 साल पहले न्यूज़ में ऐसा बताया था कि जो हम बोलते हैं कि 20 से 20 साल के बच्चे या 20 से 20 साल के लड़के, या हाँ 20 से 20 साल के लड़के ही होंगे। हाँ, तो ये आई थिंक यूपी की बात है। नशे में धूत है, नशे से पूरा दारू वगैरह पिया हुआ है, पोर्नोग्राफी देखा है, और किसी लड़की को उठा के एक बच्ची को, लड़की को भी नहीं, बच्ची को उठा के उस पर दोनों जन रेप कर देते हैं, और बच्ची को बहुत बुरी तरीके से, जो मैं आपको यहाँ पे अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत बुरी तरीके से उसको हम बोलते कि उसके ऑर्गन पे मार कर देते उसको मारा जाता है। शायद आपको मेरे ये दबे हुए आवाज़ में से आपको थोड़ा पता चलता है कि उसको किस तरह से किया गया। तो ये घिनौनी हरकत, बाद में उनको पनिशमेंट हुई, लेकिन ये जो पोर्नोग्राफी एक जैसा देखते हैं कि जिससे दिमाग खराब होता है, ऐसे ही जैसे हम देखते हैं वैसे हमारे दिमाग में वैसे विचार आते हैं, जैसे विचार आते हैं वैसे हमारी वाणी होती है, वैसे हमारे कर्म होते हैं। तो उस टाइम वो नशे में धुत थे। उन्होंने जब पुलिस, हम बोले कि पुलिस ने जो पूरा डाटा निकाला, क्राइम रिकॉर्ड्स ने जब उसका डाटा निकाला, तो उन्होंने क्या क्या मोबाइल में क्या देखा था क्या नहीं, सब कुछ वहाँ से पता चला। वो छोटी 8 या 9 साल की बच्ची थी और बच्ची तो मर गई। तो ये घिनौनी हरकत मीन्स ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं कि उसको पनिशमेंट भी नहीं मिलता है। कभी कभी तो ऐसे हम बोलते कि आरोपी होता है या जो
क्राइम करने वाला होता है, अत्याचारी होता है, वो तो ऐसे ही घूमते रहता है. ओके. अमोंग द स्टेट महाराष्ट्र 2231 31 टॉप्स. जस्ट मिनट. टॉप्स. ओके. तो 2013 का जब हम बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस वहाँ पे हमको दिखाई देते हैं. देन मध्य प्रदेश 1568 एंड उड़ीसा 1052 आर एट द सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन. तो आपको ये पता चलता है कि मध्य प्रदेश उस टाइम में सेकेंड रैंक पे था और उड़ीसा उसमें थर्ड रैंक में था. द स्टेट अकाउंट फॉर 44.7% of these cases in 2015. Delhi has the district being the rape capital of the India. तो सबसे ज़्यादा जो ये तो सभी राज्यों की बात हो रही है, लेकिन जब हम दिल्ली की बात करते तो दिल्ली रेप कैपिटल माना जाता है क्योंकि दिल्ली में लड़कियों को सुरक्षा नहीं दी जाती. सुरक्षा दी जाती है फिर वहाँ पे लड़कियाँ सेफ नहीं हैं. आपको शायद ये पता होगा, मैंने पिछली बार आपको एक एग्जांपल दिया था. एम आई राइट? वो दिल्ली केसेस का ही आपको एक एग्जांपल दिया था, याद है ना? कि एक लड़की होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती है बस में, मुसाफरी कर रही है और 6 सात गुंडे आते हैं और उस बॉयफ्रेंड को पूरा हम बोलते हैं कि उसको अपाहिज बना देते हैं और उसके सामने उस पर रेप करते हैं. सो द वीमेन्स आर नॉट सेफ इन द दिल्ली. देन आगे का देखते हैं. In 2015, the number of cases grew. Notorious cases of rape cases are India. तो सबसे पहला आता है निर्भया गैंग रेप केस ऑफ दिल्ली इन 2012. ओके. तो आप सभी को थोड़ा सा तो अंदाजा होगा कि निर्भया केसेस में उसको निर्भया को जस्टिस मिलते मिलते बहुत साल लेके. एम आई राइट? ये आपने सुना भी होगा. एम आई राइट? Yes, ma'am. हाँ. Yes, ma'am. हाँ. दूसरा है Yes, ma'am. शक्ति मिल रेप केस ऑफ मुंबई इन 2013. तो जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा बताए शक्ति मिल कि मुंबई में जो शक्ति मिल आई है वहाँ पे शक्ति मिल के पास जो लड़कियाँ हम बोलते हैं ट्रैवलिंग करती है या जो ऑफिस वर्किंग होती है वर्किंग वूमन, तो वहाँ पे भी शाम के टाइम पे उन पे रेप होता है. तो ये उसका एक एग्जांपल है. दूसरा है बदन गैंग रेप एंड मर्डर केस ऑफ उत्तर प्रदेश इन 2014. तो बदन गैंग मीन्स पूरा एक ग्रुप बनाते हैं, सिर्फ एंजॉय करना है बस और कुछ नहीं करना है. उस पे क्या बीतते हैं अपने, या वो नहीं सोचते क्या उसकी जगह मेरी माँ होती या उसकी जगह मेरी बहन होती तो क्या होता. लड़की देखी फिजिकल लस्ट कंप्लीट करना है, हाथ में आ गई, अपना काम तमाम कर दिया, उसको छोड़ दिया. ओके. सो इस प्रकार का जो घिनौना हरकत होता है उनके लिए कड़ी से कड़ी शिक्षा होनी चाहिए. दैट मोस्ट पैथेटिक रेप केस इज दैट ऑफ अरुणा शानबाग, द नर्स फ्रॉम द कर्नाटका. शी was raped by the ward boy, KEM Hospital, Mumbai, in November 1973. तो यहाँ पे तो 3 एग्जाम्पल दिए हैं कि जो नोटोरियस केसेस, नोटोरियस में सबसे घिनौने, और उससे भी एक घिनौना यहाँ पे मेडिकल का मीन्स जो अरुणा शाहनबाग मीन्स ये जो नर्स थी, तो 1973 में उन पे रेप किया गया, उस पे रेप किया गया था. किसने किया था? वार्ड बॉय ने किया था, वो भी केम हॉस्पिटल. केम हॉस्पिटल का नाम आपने शायद सुना होगा. एम आई राइट? केम हॉस्पिटल का नाम सुना होगा. Yes, ma'am. यस ओके. मैम. तो सरकारी अस्पताल. शायद बाहर ही नहीं होते, हॉस्पिटल में भी होते, ऑफिस में भी होता है. ऑफिस में तो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है. और ये फॉर एग्जांपल जो पेशेंट और पर्टिकुलरली जो लड़कियां होती है कि जो पेशेंट के तौर पे वहाँ पे हॉस्पिटल में रहती है, तो उनकी भी सेफ्टी है कि नहीं, तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क है. क्योंकि कभी कभी फॉर एग्जांपल वार्ड बॉय होते हैं या अदर जो हम बोलते हैं अदर स्टाफ होता है, या कभी कभी जो डॉक्टर होते हैं वो भी ऐसा, किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते हम लोग. ये इंसान ऐसा नहीं कर सकता, उसका हम गारंटी नहीं दे सकते. ओके. On the 2011, the Supreme Court had turned down the mercy
the killing petition on Aruna was dead person who was technically alive. तो उसके बाद अरुणा पे रेप होने के बाद तो कोर्ट ने क्या अपना फैसला सुनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला क्या सुनाया कि उसको मार दिया गया था, अरुणा को मार दिया गया था, फिर भी वो टेक्निकली अलाइव थी। हु वॉज टेक्निकली अलाइव मीन्स हम बोलते हैं ना कि कॉमा में चला जाता है इंसान, शॉक लगता है और कॉमा में चला जाता है। समझ में आ रहा है? डू अंडरस्टैंड? अरुणा वॉज डेड पर्सन हु वॉज टेक्निकली अलाइव. Fortunately, she had the pneumonia on 18 May 2015. तो उसके बाद क्या हुआ कि जो उसके साथ हुआ कि उस पर रेप हुआ या बहुत सर कि शी हैड बीन लाइंग इन द कॉमा फॉर नियरली 42 years. तो यहाँ पे बताया गया है कि वो कितने साल तक कॉमा में रही. ओके, टेक्निकली अलाउ मीन्स डेड बॉडी जैसा इंसान पड़ा हुआ है लेकिन वो कुछ हालचाल नहीं कर सकता, उसका दिमाग काम कर रहा है लेकिन उसका कुछ ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, तो ये टेक्निकली प्रॉब्लम आ जाते हैं. तो फिर कोर्ट ने उसको फैसला सुना दिया कि वो उस कोर्ट ने उसका फैसला सुना दिया कि ये मर चुकी है. ठीक है, समझ में आ रहा है? यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. ओके मैम. ओके ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं. आगे का पॉइंट देखते हैं. The honor killing. The honor killing means so-called honor killing is the killing of main family or the social group by the other members due to the belief that she has brought the same upon the family or the community. Honor killing का मतलब क्या होता है? Honor killing. Honor killing का मतलब क्या होता है? The so-called honor killing is the killing of family member or the social group by the others due to the belief that she has brought the same upon the family or the community. इसका मतलब समझा? क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? सुन भी रहे हैं या घूम रहे हैं? हेलो, सुन भी रहे हैं या घूम रहे हैं? सुन रहे मैम. हाँ, तो उसका मतलब क्या हुआ? मैंने सुन रहे हैं। पढ़ा तो आप उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? So called honor killing is the killing of family member or the social group by the other members. Honor means honor का मतलब क्या? honor का मतलब क्या? मालक. सन वो honor नहीं, ये honor HONOUR वाला. सम्मान यस, सम्मान, रिस्पेक्ट उसको बोलते हैं. सम्मान सम्मान, रिस्पेक्ट बोलते हैं. ओके. द ओनर किलिंग इज द किलिंग ऑफ फैमिली मेंबर्स और द सोशल ग्रुप. कि फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ लड़की को नहीं मारा जा रहा है, पूरे उसके खानदान को मारा जाता है. ओके, पूरा उसको खानदान को ही उड़ा दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट किलिंग ऑफ फैमिली मेंबर्स और सोशल ग्रुप बाय द अदर मेंबर्स. किसी को पैसा दिया जाता है उनको मारने के लिए ड्यू टू द बिलीव दैट शी हैज ब्रॉट द सेम अपन फैमिली और कम्युनिटी. कि फॉर एग्जांपल ससुराल में उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है और ससुराल वाले बहुत पैसे वाले हैं, तो गुंडों को पैसों देकर उनकी पूरी फैमिली को मार दिया जाता है. समझ में आया? समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड? अभी समझ में आया? यस मैम Okay, the United Nations estimated Yes, that the number of honor killing in the world is 5,000 पर ईयर. कि यूनाइटेड नेशन के हिसाब से जब उन्होंने डाटा निकाला तो साल में ऐसे 5,000 केसेस आते हैं. इन इंडिया टू ऑनर टेक प्लेस. ओके, ऑन मार्च 2015 राज्यसभा was informed that
18 cases of honor killing were registered in 2014. तो राज्यसभा ने जब ये 2000 राज्यसभा ने ये डिक्लेयर किया था कि 2014 में इंडिया में कौन से कितने केसेस थे, तो 14 केसेस थे, कितने, सॉरी 18 केसेस थे, कितने केसेस थे, 18 केसेस थे। शायद अपने मूवी में देखा होगा, शायद या सीरियल में देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है कि फॉर एग्जाम्पल जो स्टार प्लस पे वगैरह बहुत सारे सीरियल आते हैं, मैं तो अभी देखती नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े घरों में जितने जिसके पास पावर है, उसके पास पैसा है, वो ऐसे घिनौनी हरकतें करवाते हैं, कभी कभी घिनौनी हरकतें करवाते, पूरा पूरा खानदान उनका उजाड़ के रख देते हैं। एम आई राइट? एम आई राइट? यस और नो? यस और नो? Yes. Yes, ma'am. आज आपका आज कुछ ma'am. प्रॉब्लम है क्या? Yes, ma'am. आज कुछ प्रॉब्लम है क्या सबको? नहीं मैम. आज मूड नहीं है क्या? No मैम. नो, मूड नहीं है। संडे खत्म हो गया, संडे खत्म हो गया, आज मंडे है। कम बैक टू मंडे, संडे इज ओवर, कम बैक टू मंडे। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। फीमेल फोर्टिसाइड। Female foeticide is the practice of killing female through the abortion. This is the major problem in India, that ultrasound and amniocentesis are widely misused for the finding out the unborn child. कि जो सोनोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है, सोनोग्राफी मीन्स हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी, amniocentesis, these technologies are used to find out that the position of the children or the position of the child, but most probably it is used in a wrong manner. Okay, unborn child, it is used for unborn child and it is used in the wrong manner. Female foeticide कि उसको अगर लड़की हो तो उसको उसका अबॉर्शन करवा देते हैं। ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था, मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया था, मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया था। यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ओके, जस्ट अ मिनट। दिस प्रैक्टिस इज कॉमन इन राजस्थान, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। तो ये हमको प्रैक्टिस ज़्यादातर कहाँ पे दिखाई देती है? राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में दिखाई देती है। द यूनाइटेड नेशन सेज that an estimated unborn girls are illegally aborted every day in India। तो यूनाइटेड नेशन ने क्लेम किया है या एस्टिमेट किया है कि इंडिया में ज़्यादातर जो लड़कियां होते हैं जो अभी तक पैदा भी नहीं हुए, तो उनको अबॉर्शन किया करवाया जाता है, उन लड़कियों को मार दिया जाता है, गर्भ में ही मार दिया जाता है, माँ के गर्भ में मार दिया जाता है, क्योंकि लड़कियां नहीं चाहिए, लड़कियां नहीं चाहिए। तो माँ के पेट में भी लड़कियां सेफ नहीं है, घर में भी सेफ नहीं है, समाज में भी सेफ नहीं है, तो लड़कियां जाए किधर? लड़कियां कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी लड़कियां? ठीक है, ओके, यहाँ पे रुकते हैं, जस्ट अ मिनट, ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, वी शैल स्टॉप हियर। Okay, ma'am. ओके, Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके, ओके।